हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसा कि नाम से क्लियर है, सम मीन्स इक्वल और विभव मीन्स पोटेंशियल। तो ऐसा पृष्ठ जिसका विभव क्या रहे, समान रहे, तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। तो आइए हम इसको एक फिगर के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक फिगर लिया है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लिया है। अब ये पॉइंट चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे जो हमारा पोटेंशियल होगा, उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े, V बराबर के क्यू अपॉन आर, जहां पे के क्या है, 1/4πε0, जो कि एक कांस्टेंट रहता है। अब जो मेरा चार्ज है Q, वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। सो V क्या है, R पे डिपेंडेंट कर रहा है। जैसे जैसे R चेंज होगा वैसे वैसे V भी क्या होगा, चेंज होगा। सो सपोज करो मैंने एक पर्टिकुलर R की वैल्यू फिक्स कर दी, तो जो इस पॉइंट चार्ज के नियर अबाउट जो फर्स्ट सर्कल दिख रहा है, एक पर्टिकुलर R के लिए हमने वो पोटेंशियल हमने ड्रॉ कर दिया। मतलब इस सर्कल पे, R रेडियस का जो हमारा सर्कल है, इस सर्कल पे एक पोटेंशियल की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। और इस सरफेस के किसी भी पॉइंट की हम बात करें तो उन सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल हमारी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, आर भी सेम लिया है। तो इस सर्कल के हर एक पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर इस पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम है तो हम इसको कैसा सरफेस कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ। अब जैसे जैसे हम आर की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे, हमें अलग अलग सर्कल मिलते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अलग अलग समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलते जाएंगे। तो जो हमने बाहर का जो लार्जर वाला स्फेयर सर्कल ड्रॉ किया है, वो क्या है, ए बी हमने 2 पॉइंट दिखाए हैं, जो कि क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस को, इक्विपोटेंशियल सरफेस के 2 पॉइंट को शो कर रहा है। एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे जो हम सर्कल की बात कर रहे हैं, तो अगर हम 3D में बात करेंगे तो यहाँ पे हम स्फेयर कहेंगे कि एक स्फेयर पे इक्विपोटेंशियल सरफेस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब ये जो मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आइए हम उसको देखते हैं। तो जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है कि वो ये कहता है कि किसी समविभव पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु से अन्य बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। कहने का मतलब क्या, अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उस सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने में हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, देखिए, ये अगर हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ए और बी 2 पॉइंट लिए हैं, तो वी ए बी किसके बराबर होगा, डब्ल्यू ए बी। ये विभवांतर क्या परिभाषा पढ़ी आपने, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मैंने दोनों का विभव क्या है, समान है। तो वी ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, वी बी के, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मैंने सभी पे क्या होगा, समान विभव। तो वी ए किसके इक्वल होगा, वी बी के। तो इस वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर वी ए माइनस वी बी की वैल्यू 0 हो गई तो डब्ल्यू ए बी मेरा क्या बन जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी समविभव पृष्ठ पे किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टीज की तरफ। तो सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि किसी एकांक धन आवेश को dl दूरी तक विस्थापित करने में किया गया जो कार्य होता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ने पढ़ा है W बराबर F इंटू डी एल, ये वर्क कार्य की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, W बराबर F इंटू डी एल, और F बराबर होता है E इंटू क्यू, ठीक है। और अगर हमने एकांक आवेश लिया है तो Q क्या हो जाएगा, 1। तो W की वैल्यू आ जाएगी W बराबर E डी एल कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर है। W बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा, F इंटू डी एल कॉस थीटा, और F क्या होगा, E इंटू क्यू। और एक आवेश, एकांक आवेश की बात की है तो Q क्या हो जाएगा, 1। सो यहां पे क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर E डी एल कॉस थीटा। अब ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि W क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस में 0 होगा, ठीक है।
DW हमने क्या किया था, ऊपर क्या पाया था कि समविभव प्रश्न में DW क्या होगा 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा EDL cos थीटा बराबर 0। बट अब या तो E 0 होगा या L 0 होगा, लेकिन ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, कि E और DL मैंने डिस्टेंस DL जो होगी और E तो 0 हो नहीं सकता, तो क्या 0 होगा, cos थीटा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब अगर मेरा थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया, cos थीटा में cos थीटा बराबर 0 तो थीटा 90 होगा, तो अगर 90 डिग्री आ गया तो इससे हमारा रिजल्ट ये निकला कि किसी समविभव पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र और जो विस्थापन होता है उन दोनों के बीच में जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र जो होता है समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है, ठीक है। अगर कहने का मतलब है कि ये जो मेरा समविभव पृष्ठ है जिसपे A और B है, अगर मैं यहाँ वैद्युत क्षेत्र की बात करूं तो वो क्या होगा, इसके लंबवत, ठीक है। आप देख रहे हो फिगर में, वो भी क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र वो क्या जा रहा है, लंबवत जा रहा है इस पृष्ठ के, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं कि समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, अगर सपोज किया मैंने कि ये 1 और 2, ये दो विभव जो समविभव पृष्ठ है अगर एक दूसरे को काटेंगे तो क्या होगा, किसी एक बिंदु पे विभव के 2 मान हो जाएंगे, और जो कि हमें पता है कि विभव समविभव पृष्ठ में विभव का मान 1 ही होता है, तो इसलिए एक मतलब वहाँ जहाँ काटेंगे वहाँ पे 2 मान नहीं हो सकते, तो जो हमने माना वो कंसिडरेशन के वो गलत है। तो इस कारण कोई भी समविभव पृष्ठ, 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, ठीक है। अब हम डिफरेंट केस बेस्ड समविभव पृष्ठ की अगर हम शेप्स देखना चाहते हैं तो हम इस फिगर से देख सकते हैं। अगर हमने सिंगल पॉजिटिव चार्ज लिया है तो जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी और उसके समविभव पृष्ठ क्या होंगे, स्फीयर के फॉर्म में कंसीडर होंगे। हमने एक डाइपोल लिया है अपोजिट चार्ज के, तो पॉजिटिव के अराउंड कैसा होगा स्फीयर, नेगेटिव के अराउंड ऐसा होगा। अगर हमने इक्वल चार्ज के डाइपोल लिए हैं प्लस और प्लस के, तो ये क्या होगा, डंबल शेप का, ये देखिए आप डंबल शेप दिख रहा है, तो डंबल शेप का, क्लियर है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इसमें, कई बार छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स में, शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.